Have you ever thought that fascination about butterflies could lead you towards a big scientific discovery? I don't think so. But this has happened. एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, जिसका है मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट, एक यंग बॉय जिसकी जर्नी शुरू होती है बटरफ्लाइज को लेकर के, और अल्टीमेटली वो ह्यूमन हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाता है, जिसका नाम है न्यू थ्योरी ऑफ हाउ सेल वर्क्स, डीएनए जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर काम करता है। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है बेसिकली, छोटा होता है ब्राइट, तो उसकी मदर जो है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क ढूंढ के रखती है। She used to keep engaged him in one or the other activity. उसको कभी रॉक्स के बारे में, कभी स्टार गेजिंग, एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं आप, उसके बारे में, उसके लिए टेलीस्कोप लाके देखती है, और माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजों के लिए लाके देती है। एक बार उसको एक बुक मिलती है, और बिगनिंग जो है ना ब्राइट की जर्नी की, वहीं से शुरू होती है। बाकी सारे काम के साथ साथ वो जो बुक थी बेसिकली, वो बुक उसकी जर्नी को चेंज करती है। और मदर जो बताती है कि भाई आई वॉज द ओनली वन, उसके फ्रेंड्स वगैरह इतने नहीं थे, मेरे को ही उसके साथ टाइम बिताना होता, मैं केवल ये नहीं चाहती थी कि वो केवल पढ़े और पढ़े, आई वॉन्ट हिम टू डू समथिंग रियल। कहता वन डे ऐसे ही उसके साथ देखते हुए, जब वो सेकंड ग्रेड में था, तो 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका होता है। तभी मुझे एक बुक मिलती है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। मोनार्च बटरफ्लाई जो कि जनरली माइग्रेट होती है सेंट्रल अमेरिका से, और यहां से ही साइंस ओपन होती है एब्राइट के लिए। और रीडर्स अगर देखें तो बटरफ्लाई के बारे में रिकग्निशन, उनका माइग्रेशन कहाँ कैसे होता है, उसके बारे में पूरी स्टडी करने को मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के प्रोफेसर हैं यशार्ड, उन्होंने ये बुक लिखी थी, और ये उनको लेटर लिखती है और बताती है कि भाई ऐसे ऐसे जो है मेरा सन इंटरेस्टेड है, एंड ही हैज कलेक्टेड दिस मच ऑफ बटरफ्लाइज। तो डॉक्टर यशार्ड जो है उनको रिप्लाई करते हैं और कहते हैं उनको टैगिंग करना शुरू करो। वैक्स के टैग्स लगाना शुरू होते हैं, और यहां पता चलता है ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्च और टेक हर टू एग्स एंड रेज द बेसमेंट, घर के बेसमेंट में उसकी जो पूरी साइकिल है ना वो लेते हैं, एंड एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। तो धीरे धीरे उसके बेसमेंट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाई इकट्ठी हो जाती हैं, और उसके हर स्टेज पे एग्स, प्यूपा और देन एडल्ट, सारी चीजों की थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाईज उसके अलग अलग स्टेज पे डेवलपमेंट पे होती है। इवेंचुअली यहां पर टैगिंग करना शुरू करता है, लेकिन टैगिंग करने से क्या होता है बेसिकली, उसको बड़ा टीडियस वर्क होता है। बड़ी मुश्किल से केवल 2 बटरफ्लाई उसको रिकैप्चर कर पाता है, वो भी घर से 75 माइल्स के डिस्टेंस पे। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई इससे होगा क्या, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए। 7th ग्रेड में होता है तो रियल साइंस में एंट्री होती है, काउंटी साइंस फेयर होता है, बट इस साइंस फेयर में फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उसने कुछ जेन्युइन नहीं किया था, केवल 2 स्लाइड्स रखी थी। बट नेक्स्ट ईयर के लिए वो तैयार होता है, बिकॉज ही रियलाइज दैट विनर्स हैड टू ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट सिंपल मेक ए डिस्प्ले। अब यहां वो क्या करता है, नेक्स्ट ईयर के फेयर के लिए तैयारी करता है, फिर लेटर लिखते हैं डॉक्टर यशार्ड को और उससे आइडिया लेते हैं, पूछते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या किया जा सकता है। अब इसके ऊपर 8th ग्रेड के अंदर जब एब्राइट होता है ना, तो जितने मोनार्च हैं, कैटरपिलर्स हैं, उनके बारे में देखता है। उसमें एक डिसीज आती है। अब जब ये डिसीज आती है ना, उसके साथ साथ हजारों एकदम से बटरफ्लाइज की डेथ हो जाती है। ये डिसीज आती है एक बीटल के थ्रू। अब वो जानना चाहता है कि ये होता क्या है, क्या स्टेज आता है। कहता है आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड दैट एक्सपेरिमेंट, और इस बार मैं जीत जाता हूं। नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर में रियल प्रोजेक्ट जाता है उसका,
वहां बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन भी आता है ये। वो क्या है, बेसिकली जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज है वो कॉपी करती हैं किसको, मोनार्च को। रीजन क्या होता है, बेसिकली मोनार्च डज नॉट टेस्ट गुड, मोनार्च बटरफ्लाईज डज नॉट टेस्ट गुड, तो उसको बर्ड्स नहीं खाती। तो जो वाइसरॉयज होती हैं वो अपने आप को ये शो करने की कोशिश करती हैं कि वो भी क्या है, मोनार्च है, सो दैट दे कैन सेव देयर लाइफ। एब्राइट का जो प्रोजेक्ट होता है वो यहां पर भी वर्क करता है। वाइसरॉय प्रोबेबली कॉपी मोनार्च के ऊपर, ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीजन के अंदर फर्स्ट आता है और ओवरऑल साइंस फेयर में थर्ड आता है। तो ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सेकेंड ईयर हाई स्कूल के अंदर, और एब्राइट रिसर्च के लिए डिस्कवरी करता है। अब बात करता है इंसेक्ट के हार्मोन पे, इनडायरेक्टली जो न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल, जो हम डीएनए की बात कर रहे थे, ये उसके ऊपर इनडायरेक्टली यहीं से शुरुआत होती है उसकी, आगे बढ़ता है। एवरीवन एज्यूम्ड, कहता एक्चुअली जो बटरफ्लाई के एग्स होते हैं ना उसके ऊपर ऑर्नामेंटल कुछ गोल्डन स्पॉट्स दिखाई देते हैं। अब उसको लगता है ये ऑर्नामेंट्स नहीं है और वो लेटर लिखता है, फिर दोबारा डॉक्टर योशॉर्ट से बात करता है और डॉक्टर योशॉर्ट भी वही बताते हैं कि भाई आई डू बिलीव दैट दीज आर नॉट ऑर्नामेंटल, इसके पीछे कोई ना कोई पॉइंट है, कोई ना कोई रीजन है। तो यहां पर वो आंसर सर्च करने की कोशिश करता है। एक और एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट उसको मिलता है सबसे पहले इसके साथ काम करने में। प्रोजेक्ट में जो है ना एब्राइट यहाँ पर फर्स्ट प्लेस लेता है काउंटी फेयर के अंदर। एंट्री होती है अब यहाँ से इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में यहाँ से एंट्री मिलती है, एंड इवन थर्ड प्लेस इन जूलॉजी। और जैसे ये थर्ड प्लेस मिलती है तो इसको चांस मिलता है एमेस्ट्रोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब इतनी बड़ी लेबोरेटरी में काम करने का मतलब यह है कि यू हैव सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, आप डिटेल से काम कर सकते हो। हाई स्कूल जूनियर के अंदर जब रिचर्ड कंटिन्यू करता है ये एडवांस एक्सपेरिमेंट्स, तो मोनार्च प्यूपा पे काम करता है। इस साल का प्रोजेक्ट में ये फर्स्ट आता है इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर। फिर एक और चांस मिलता है इसको लेबोरेटरी में आर्मी की काम करने के लिए, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। सीनियर ईयर में आता है ये एक और फर्दर स्टेप, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्च विंग्स इन ए कल्चर। अब उसको साइंटिफिकली प्रूव कर रहा है, उसको जो विंग्स के कल्चर में उसको डेवलप कर रहा है। जो सेल्स हैं वो डिवाइड और डेवलप होते हैं नॉर्मल बटरफ्लाई की तरह विंग्स में, एंड उनको फीड करता है वो क्या चीज, हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। वो जो गोल्डन स्पॉट्स थे ना उनको फीड करता है। स्पेंड पूरा समर अपना ग्रेजुएशन का लगाता है, फर्दर आर्मी लेबोरेटरी के अंदर जाता है, फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी उसे मौका मिलता है। और यहां समर के अंदर जब इसका एडमिशन हो जाता है हार्वर्ड में, हार्वर्ड के अंदर जब ये होता है तो एब्राइट दोबारा से मौका मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी जाने में। इस गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर अब और डिटेल से काम करना शुरू करता है। ईयर एंड ए हाफ लेटर, अपने जूनियर ईयर के अंदर हार्वर्ड के, वहां पर वो निकालता है एक न्यू थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ। अब ये जो न्यू थ्योरी है सेल लाइफ की, इसमें क्या निकलता है, इसमें दिखता है वो एक्सरे के अंदर फोटोज लेता है, केमिकल स्ट्रक्चर तैयार करता है इन गोल्डन स्पॉट्स के, और जो फोटोग्राफ वो देखता है यहाँ पे वो शाउट नहीं करता यूरेका की मैंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली, ऐसा कुछ वो नहीं बोलता। अल्टीमेटली वो पूरी चीजों को डिटेल से देखता है, उनके फोटोग्राफ लेता है, उनके स्ट्रक्चर्स तैयार करता है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है, और अल्टीमेटली डीएनए सब्सटेंस जो होता है वो आ जाता है। यहाँ डिटर्मिनेशन फॉर्मेशन ऑफ सेल पता चलनी शुरू हो जाती है। डीएनए ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का। यहां उस चीज को क्लियर कर चुका था। उसका एक साथी था, रूममेट था जो इसके साथ में था, उसका नाम था जेम्स आर वोंग। वो दोनों स्लीपलेस नाइट्स लगाते हैं, पूरी पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, हर चीज के मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, प्लास्टिक के मॉडल्स बनाते हैं, और वो चेक करते हैं कि क्या चीज कैसे हो रही है। बेसिकली जितनी डिस्कवरीज होती है ना बड़ी सीक्रेट रखी जाती है, कहीं किसी को भी पता चल गया वो अपने नाम से उसका पेटेंट करा लेता है। हार्डली मैटर्स कि वो चीज आपने डिस्कवर किया किसने किया, लेकिन जो पहले पेटेंट करा लेता है ना उसकी वैल्यू होती है, उसी का नाम चलता है। बाद में लड़ते रहो केस, कौन पूछ रहा है। तो यहाँ बिल्कुल सीक्रेटली ये लोग काम करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। एब्राइट अल्टीमेटली ग्रेजुएट करता है, हाईएस्ट ऑनर्स, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड आता है अपनी क्लास में 15-10 मार्क्स लेकर के। एब्राइट जो है बिकम द ग्रेजुएट हार्वर्ड के अंदर स्कूल में,
और बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता है। ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू द टेस्ट हिज थ्योरी। अब इसकी थ्योरी पे काम कर रहा है। थ्योरी करेक्ट होती है, बड़ा स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। आगे कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए, दूसरी डिसीज से फाइट करने के लिए चांस होते हैं। हाई स्कूल रिसर्च का एक पर्पस था, जो स्पॉट्स थे मोनार्च प्यूपा के, इवेंचुअली वो लेके आते हैं थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ। एक छोटे से पॉइंट के बारे में सोच करके वो इतनी बड़ी थ्योरी निकालता है। एब्राइट के बारे में अब हम और कुछ देखते हैं। एब्राइट बेसिकली साइंस में तो बिलीव करता ही था, बटरफ्लाई को तो देखता ही था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बाकी चीजें नहीं करता। ही वॉज अ ब्रिलियंट डिबेटर, बहुत अच्छा डिबेटर था। उसके जो सोशल साइंस के टीचर थे ना, वो हमेशा कहते थे ऐसा बच्चा टीम में होना बड़ा जरूरी है। वो हमेशा राइट स्पिरिट में कम्पीट करता था। वो जीतने के लिए नहीं जाता था, वो पार्टिसिपेट अपना बेस्ट देने के लिए जाता था। मिस्टर रिचर्ड आर वेरर, वो कहते हैं सोशल स्टडीज के टीचर थे, कहता है मिस्टर वेरर मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड, मेरे को नए आइडियाज दिया करते थे। रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देता था, ऐसा मिस्टर वेरर बोलते थे। कहता है डिबेट में वो एक्स्ट्रा आवर्स देता था, तैयारी करता था, हमेशा एक्स्ट्रा टाइम देता था। दूसरा एक और खास बात थी, वो कॉम्पिटिटिव था। क्या था? कॉम्पिटिटिव था। कॉम्पिटिटिव होने का मतलब बैड सेंस में नहीं था। कॉम्पिटिटिव होने का मतलब ये नहीं था विनिंग फॉर द पार्टिसिपेटिंग फॉर द सेक ऑफ विनिंग। वो पार्टिसिपेट करता था बेस्ट के लिए, प्राइज ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाते थे। यहाँ पे एक साइंटिस्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंटिस्ट के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसके अंदर माइंड फर्स्ट्रेटेड होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का माइंड होना चाहिए। दूसरा, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कोई भी आप नई चीज डिस्कवर कर सकते हैं, पुरानी चीजें सोचते रहेंगे तो कोई डिस्कवरी नहीं। तो क्यूरियस बंदा ही कुछ नया कर सकता है। ठीक है, मिक्सिंग इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, ये एक खास बात होनी चाहिए। एब्राइट में ये सारी क्वालिटी थी। ये जो बुक थी ना उसकी, द ट्रेवल ऑफ द मोनार्च एक्स, इस बुक ने उसके लिए एक नया वर्ड ओपन किया, और एब्राइट जो है साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ा। तो इस चैप्टर के अंदर पहला तो क्वेश्चन आपका यही बनता है, क्वालिटीज ऑफ ए साइंटिस्ट, हाउ एब्राइट पोजेस इट। दूसरा, बुक का रोल के ऊपर एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, इसको आप ले जा करके जोड़ सकते हैं किससे, द बुक दैट सेव द अर्थ, उसके क्वेश्चन के साथ भी इसको मिक्स किया जा सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। तो बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।